उस आज़ाद में डबल ए है, आप ध्यान से देखिए। और जोर से और डंके की चोट पे उन्होंने कई सारी बातें लिख दी हैं। वैसे जो उन्होंने 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी वो तो अपने आप पे काफ़ी है, लेकिन उन्होंने एक बात की आज़ाद साहब ने बोला कि आज कोई भी कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में मादा नहीं रखता कि वो खुद चुनाव जिता दे एक सीट पे। स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है तो चुनाव जीतेंगे, तो नहीं जीतेंगे। ये सीधे सीधे उन्होंने प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी पे लगाया। वैसे बोलने से इनकार कर दिया उन्होंने, उसके बाद कई सारे इंटरव्यू दिए, वक्तव्य दिए। इसलिए महत्वपूर्ण है। आज़ाद साहब एक चीज और भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी बाउंस बैक की राजीव भी नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी बचपन से पॉलिटिक्स समझती थी। उनका कहना है कि ये जो कांग्रेस की नई लीडरशिप है कह रही है 60 के ऊपर का आदमी नहीं चाहिए, मिसप्लेस्ड है। उनका कहना है कि इंदिरा 3 जनरेशन के साथ काम की, संजय ने भी उन लोगों के साथ काम किया, जैसे जगजीवन राम के साथ। सभी जनरेशन को लगता था कि वो हमारी हैं, और वो कह रहे हैं कि आज उन सभी जनरेशन को क्यों नहीं लग रहा कि ये हमारा है। यानी ये सीधा सीधा सवाल उन्होंने राहुल गांधी पे उठा दिया है। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश पांडे, पंकज कुमार और महेंद्र जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, उनने सीधा फुल टू अटैक राहुल गांधी पे किया है। सारे ग्रेस मार्क सोनिया गांधी पे पार्क कर दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ के बाद जो उन्होंने बात की कि कोई भी सेंट्रल लीडरशिप का व्यक्ति नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव जिता दे, आप उसे सही मानते हैं? यानी गांधी परिवार में अब ताकत नहीं है चुनाव जिताने की? देखिए, कुछ हद तक जो है आजाद, अगर आज की राजनीतिक नेतृत्व की कांग्रेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो ठीक है, लेकिन एक बात में वो गलत है। आज अगर कांग्रेस पार्टी को आज भी अगर कोई सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है जो कांग्रेस पार्टी को एक साथ रख के चल सकती है तो गांधी नेहरू फैमिली ही है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई ऐसा नेता नहीं है जो एक बाइंडिंग फोर्स है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो ये परिवार है। और ये चाहे निश्चित रूप से उस परिवार के नेतृत्व क्षमता में कमी आई है, कुछ कम जो पकड़ है पार्टी के ऊपर, जो कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसमें कुछ कमी आई है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। लेकिन कार्तिकेय, बहुत बड़ी विडंबना है कि आजाद जो खुद कांग्रेस पार्टी में जिनके ऊपर हमेशा आक्रमण होता रहा कि वो जमीनी नेता नहीं है, वो केवल दिल्ली में कोटरी के नेता हैं, आज वो आजाद ही अपनी किताब में राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कोटरी है या जो लोग हैं उनके सलाहकार हैं, उस पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आपको तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जिनको सेकंड रंग लीडरशिप बोलते हैं मिल जाएंगे, हरकेश बहादुर से लेके तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे जो बार बार कार्यकर्ताओं पे, आम जनमानस पे कोई भी बहुत प्रभाव नहीं है, और उन्होंने आजीवन जो है गांधी नेहरू परिवार की नजदीकियों का फायदा उठा के हमेशा राजनीति में और जो है सत्ता में काबिज रहे। तो ये निश्चित रूप से आप 2022 अगस्त में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो ये इस तरीके से आक्रमण राहुल गांधी के ऊपर, उनके आसपास जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बहुत ही मुझे लगता है कि लाजमी है। ऐसा इससे ज्यादा जो है आजाद से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन उनके पास उनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता था कि इससे बेहतर किताब होगी। अभी तक जो किताब के बारे में चर्चाएं हुई हैं और जो चीजें सामने आई हैं, एक दो आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रहा, किताब मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है। तो इन्होंने रिटायर होने के बाद कई सारे सच बोले हैं। उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया, इंटरव्यूज भी हुए कि आपको लगता है कि मोदी अथॉरिटेरियन है, तो उन्होंने बोला किस पार्टी का लीडर अथॉरिटेरियन नहीं होता। फिर उनसे पूछा गया कि भाई रीजनल पार्टीज डायनेस्टिक हैं,
तूने बोला बताओ मैं खुद ही परेशान हूँ, यहाँ अंधभक्ति है इंडियन पॉलिटिक्स में, मैंने पार्टी बनाई, बैटरी और सीनियर लीडर्स अपॉइंट किए, सब लोग आज़ाद से मिलना चाहते हैं। तो सच की जो विवेचना है और जो सच का एहसास है, उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ के हुआ पंकज। तो लोग जो सच और सत्य है उसका अनुभव छोड़ के ही क्यों करते हैं, सिस्टम में रह के क्यों नहीं करते? नहीं, अब वो आज़ाद हो गए हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि दिल्ली की कोठरी में रह के और सालों साल एक के बाद दूसरा मलाईदार पोस्ट पे काबिज रहे, तो जाहिर तौर पर अगर सच की आवाज़ उनके अंतरात्मा से निकलती तो इस तरह के मलाईदार पोस्ट पे काबिज नहीं होते। पर उन्होंने अपने अनुभव से जो बात कही है उसमें भी हकीकत है। ये इस बात से कौन डिनाई कर सकता है कि चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लीजिए, एक या दो लोग ही सेंट्रल पावर होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिक्स घूमता है। एक समय था बीजेपी में अटल आडवाणी के इर्द गिर्द घूमता था, आज मोदी शाह का नाम आता है। क्या बिहार में उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, किसी रीजनल पार्टी का भी आप नाम ले लीजिए, आपको एक दो शख्स ही मिलेंगे जो कि फैसले लेते हैं। डेमोक्रेसी कहने के लिए बाहर होती है, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होती कहाँ है? ये तो सच बात है और उन्होंने जो कहा सच्चाई भी है। लेकिन एक बात उन्होंने, कई सारी बातें उन्होंने बहुत सही की कही, जिसमें मुझे कुछ बातें वो अच्छी लगी जो कि उन्होंने सच के तौर पर सामने रखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में कांग्रेस छोड़ करके क्यों चले गए। ज़्यादातर पार्टी के लोग उनके साथ थे, लेकिन सोनिया गांधी मान भी गई थी, लेकिन अचानक राहुल इंटरवीन किए और कहे नहीं, तरुण गोगोई ही सीएम रहेंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कहते कहते कह दिया कि इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे थे कांग्रेस में। और एक बात उन्होंने बहुत सही कही, वो ये है कि कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ता जो कि खास तौर पर सेंट्रल लीडरशिप में जो कि कहीं जाकर के चुनाव जिता सके। अगर कोई स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीत भी रही है, क्योंकि ये मत भूलिए अभी हिमाचल में तो राहुल गांधी गए भी नहीं थे, हिमाचल में जीत हुई कांग्रेस की। अभी राजस्थान में इस तरह की बात उठ रही है कि क्यों अशोक गहलोत को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो 3 बार का सीएम रहा है, उनको पता है कि कैसे चुनाव जीतना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि अब पॉलिटिक्स छोड़ करके उन्होंने जो बात कही है उसमें दम है। और एक लॉजिक भी दिया है कि सालों हजारों साल तक हम स्लेव रहे, गुलाम रहे, इसलिए गुलामी की हमें आदत पड़ चुकी है और इसलिए लोग चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा सेंट्रल फिगर है उसके इर्द गिर्द ही घूमें, उससे कनेक्शन बिठाएं, और ये हमारे डेमोक्रेसी का सच है। तो मैं जितना कुछ न्यूज़पेपर्स और तमाम वेबसाइट्स के जरिए इनके किताब के बारे में पढ़ पाया हूँ, मुझे बहुत सारी बातें उनकी सही भी लगी हैं। और सबसे ज़्यादा सही बात मुझे वो लगी कि पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए जमीनी नेता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी कैसे फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के और सत्ता तक आने में उन्होंने किस हद तक स्ट्रगल किया। आज कोई भी युवा आना चाहता है तो वो चाहता है कि 4-5 साल में हेलीकॉप्टर में घूमने लगे, मिनिस्टर बन जाए और तमाम चीजें हासिल कर ले, और वही जब चुनाव हारता है उसके बाद लंबा सरवाइव नहीं कर पाता है। 50 से 60 साल तक सरवाइव करने के लिए जमीन का कड़वा अनुभव होना बहुत जरूरी है। और इस बात पर गुलाम नबी आजाद ने बहुत फोकस किया है और उन्होंने माना है कि आज के युवा को बिना सेक्रीफाइस किए हुए, बिना स्ट्रगल किए हुए सब कुछ चाहिए, इसीलिए वो लंबा सरवाइव नहीं करता है। ब्रिजेश, देखिए, मैं महेंद्र जी की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरह का स्टोरीड करियर गुलाम नबी आज़ाद का था, उस तरह के इंसाइसिव ये बुक मतलब जितनी अब तक बाहर आई है अभी तक नहीं रही। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला, जिस तरह से उन्होंने बोला सोनिया गांधी इंटरवीन नहीं कर रही थी और हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, मुझे लगता है ये सब पब्लिक डोमेन में है और इसके ऊपर तमाम तरह की चर्चा हो चुकी है, राहुल गांधी की आलोचना हो चुकी है, तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बात वो कह रहे हैं ये सर्वविदित है और सबको पता है कि इस वक्त सेंट्रल लीडरशिप में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कांग्रेस को अपने दम पे चुनाव जिता दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इंदिरा गांधी की करियर ट्रेजेक्टरी भी बहुत वेल नोन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि जिस चीज़ को उन्होंने कमी मानी बाकियों के लिए, वो खुद उसी का एक बाय प्रोडक्ट थे।
और जिस तरह से जो उन्होंने कोठरी की बात की, क्या आप ये मानते हैं कि इस उम्र तक आप नए नेताओं को ज़मीनी अनुभव देने की बात करते हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आप 80 साल तक यदि किसी पोस्ट पे काबिज रहें और किसी और को आगे आने न दें, तो ये बेसिकली आप मतलब ये बहुत ही अजीबोगरीब डायकॉटमी है और जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सत्ता आप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के उसमें बड़ी आलोचना भी हुई थी कि आप पहला ऐसा टर्म है या पहली ऐसी स्थिति है कि जिसमें आपके पास लाल बत्ती नहीं है। इसको लेके काफ़ी इस पर विवाद हुआ था और इस पर मजाक भी बनाया गया था गुलाम नबी आज़ाद का। तो मुझे लगता है कि जब आप पार्टी छोड़ देते हैं, जब आपके सामने ये पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है कि अब आपका पावर से कोई लेना देना नहीं है, तब आप ज्ञानी बहुत स्पीड में बनते हैं और मुझे लगता है ये वही है। अदरवाइज कोई बहुत ही ऐसी सारगर्भित किताब नहीं लगी। जितनी चीज़ें उन्होंने बताई वो मुझे लगता है हम डे इन डे आउट तमाम टीवी चैनल, तमाम लोग अखबारों में छपता है और उसे पढ़ते हैं। राहुल गांधी की एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पॉलिटिशियन ऑफ स्टैंडिंग पे पहले दिन से सवालिया प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। कोई राहुल गांधी को ज़मीन से जुड़ा नेता बिल्कुल नहीं मानता और सबको पता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कैजुअली हैंडल किया हेमंत बिश्व शर्मा का जाना हो, चाहे तमाम अन्य लीडर्स का जाना हो, सबसे मुझे लगता है जो उनकी थॉट प्रोसेस पे जो क्वेश्चन मार्क लगाता है कि उनके सबसे करीबी दोस्तों ने ही उन्हें सबसे ज़रूरत के टाइम पर ही डिच किया, जो बाकियों के कंधों पे चढ़कर आगे गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे बाकी सारे लोग। महेंद्र जी, इसमें एक पूरा है, उन्होंने राहुल गांधी की हैंडलिंग पे कई सारे सवाल उठाए हैं, जैसे हेमंतों का जाना, जैसे ब्रजेश कह रहे थे, या जिस प्रकार से क्यों नहीं मल्टीपल जनरेशन उनको अपना मानती हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी मल्टीपल जनरेशन से इंटरेक्ट की, नेहरू की जनरेशन से इंटरेक्ट की, उनके खुद के कंपैट्रियट्स थे, और फिर कई सारे यंग लोग आ गए थे जैसे गुलाम नबी आज़ाद। तो जो मल्टी जनरेशनल अडेप्टेबिलिटी थी इंदिरा की, और इंदिरा गांधी काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ये करंट लीडरशिप डिस्प्ले नहीं करता, तो कुछ चीज़ों में तार्किकता तो है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के कुछ निर्णय उनकी राजनीतिक परिपक्वता पे प्रश्न निश्चित उठाते हैं। और उसमें जिस तरीके से देखिए, मैं आजाद को कांग्रेस का जो आज हाल है, वैसे आजाद जैसे कुछ नेता हैं रहे हैं कांग्रेस में, जिनकी वजह से है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो सबसे मजबूत कड़ी होती थी, क्षेत्रीय जो छत्रप होते थे, जो रीजनल छत्रप होते थे, ये कोटरी में बैठ के आजाद जैसे और कई नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने उन क्षेत्रीय, चाहे वो वाईएसआर हों, चाहे आप तमाम ऐसे नेता हैं जिनको कहीं न कहीं खत्म किया। और उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों में कमजोर होती गई। और हाँ, अगर आप ये जो प्रश्न उठाते हैं राहुल गांधी की परिपक्वता पे कि वो कई जनरेशन के नेताओं को एक साथ लेकर नहीं बढ़ पाए, तो ये कमी है। और इसी कमी की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो आज स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो है। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने जो एक और अपनी गलती से सीखने की भी बात है। आप देखिए, तमाम कोशिशों के बाद आज भी जो है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कोई छेड़खानी नहीं की वहां के नेतृत्व के साथ, तमाम जो है उठा पटक के बाद, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस लीडरशिप है वो एक ट्रांजिशन का फेज था, जब ऐसे में आजाद जैसे तमाम वैसे जो वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें ये कुछ अपना जो है जिसे कहते हैं कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए था कि किस तरीके से ये कांग्रेस में जो ट्रांजिशन है, जो जनरेशनल शिफ्ट है, वो एक पीसफुल तरीके से हो, एक शांतिपूर्ण ढंग से हो, पार्टी और जो है पार्टी आगे बढ़े। वैसे में अपने हित को, आप ये सोचिए, अगर राज्यसभा दे दी गई होती गुलाम नबी आजाद को, तो क्या वो पार्टी छोड़ के जाते? कतई नहीं जाते, किसी भी कीमत पे नहीं। लेकिन आज भी 80 साल के उम्र में भी नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, सही कह रहे हैं, नहीं जाते। हाँ, तो आज आप जो है 80 साल के एज में भी आप जो है, आपको सत्ता से इतना मोह है, तो कहां वो बलिदान है पार्टी के लिए और उस पार्टी के लिए जिसने आपको सब कुछ दिया। मतलब बिना किसी जमीनी जनाधार के कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने आजाद जैसे कई नेताओं को सब कुछ, राजनीतिक तो जो सपनों में जो हासिल करना चाहता है,
ऐसे में जब ये पार्टी एक बुरे दौर से गुजर रही थी, इस पार्टी को आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं की आवश्यकता थी, ऐसे में आजाद ने छोड़ा है। तो आप सिर्फ जो है कांग्रेस नेतृत्व पे सबसे आसान हो गया है कि आज आप राहुल गांधी के ऊपर कोई भी जो है उनके नेतृत्व क्षमता के ऊपर आप कोई भी बात कह सके। तो ये सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में है, सामने आ गई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आजाद के बातों की उतनी स्वीकार्यता आम जनमानस में नहीं होगी, क्योंकि आजाद खुद अपनी जो है क्रेडिबिलिटी, कहीं कहीं जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी या पॉलिटिकल वेट जो कैरी करते थे वो गंवा बैठे हैं। जी, तो देखिए इसमें जो मोटी बात है वो ये है, आज़ाद साहब ने कई सारी बातें लिखी, लेकिन जज्बा सच का तभी होता है जब ट्रूथ टू द पावर बोला जाए। अभी कोई पावर नहीं है जिसके सामने आप ये सच बोल रहे हैं। सच का मज़ा है कि जब आप सत्ता में बैठे शक्तिशाली व्यक्ति को बोलें। और हाँ, उसमें लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस वक्त जो विपिंग बॉय हैं वो राहुल गांधी हैं, तो हर चीज़ पे राहुल गांधी की जिसे कह सकते हैं टेक्निकली सुताई हो जाती है। हर चीज़ पे सारा जो जिम्मा है राहुल गांधी के सर पे फोड़ दिया जाता है। पर मोटी बात मैं इतनी ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट और एग्जॉडस है सीनियर लीडर्स का, उस पर कांग्रेस पार्टी को ज़रूर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल हेल्थ दिखाता है। कर्नाटक अकेला राज्य है जब बीजेपी से टूट के कांग्रेस पार्टी में लोग जा रहे हैं।